जय हिंद मित्रों, YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील पटेल। आज हम कुछ MCQ क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रथम क्वेश्चन देखिए स्लाइड पर है, जो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर यानी वेस्ट लॉन्गिट्यूड सीमा बनाती है। तो ए में है स्वीडन और फिनलैंड के बीच, बी में है लीबिया और मिस्र के बीच, सी में है कोलंबिया और वेनेजुएला के मध्य, डी में है अलास्का और कनाडा के मध्य। तो इसका सही आंसर डी होगा। अलास्का और कनाडा के मध्य जो सीमा रेखा निर्धारण होती है करती है वो है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। अलास्का के जगह पे ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका भी हो सकती है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक स्टेट जो है अलास्का है। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। तो ए में पेरू है, बी में चिली है, सी में इंडोनेशिया है, डी में ब्राजील है। तो देखिए ब्राजील से जो है मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती है। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानचित्र पर ग्रेटर सर्किल नहीं होता है, यानी जो मानचित्र तैयार करते हैं उस पर ग्रेटर सर्किल कौन नहीं है। तो ए में जो है प्रमुख यमोत्तर रेखा, बी में जो है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, सी में जो है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, डी में जो है भूमध्य रेखा। तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश वृत्त जो होती है वह ग्रेटर सर्किल नहीं होती है, जबकि प्रमुख यमोत्तर रेखा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा यह सभी जो है ग्रेटर सर्किल है। यानी ग्लोब पे जितने भी देशांतर रेखा खींची जाती है सभी जो है ग्रेटर सर्किल है। तो इसका सही आंसर आपने देखा कि बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब पर ध्रुवों के मध्य 1 डिग्री के अंतराल पर कितनी समानांतर रेखाएं खींची जा सकती है। तो ए में है 180, बी में है 178, सी में है 179, डी में है 181। तो देखिए इसका सही आंसर सी होगा। यानी ग्लोब पर जो देखते हैं 1-1 डिग्री के अंतराल पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो अक्षांश रेखा खींची जाती है वह 179 है। तो इसका सही आंसर 179 होगी। लेकिन अगर पूछ दे कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच अक्षांश कितनी होती है तो 181 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 179 होगी। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर देशांतर की बीच की दूरी कितनी होती है। यानी ध्यान रखिए कि भूमध्य रेखा है तो उस भूमध्य रेखा पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ए में जो है 111.32 किलोमीटर, बी में है 110.94 किलोमीटर, सी में है 112.57 किलोमीटर, डी में है 111.78 किलोमीटर। तो देखिए इसका सही आंसर ए होगा, यानी 111.32 किलोमीटर, यानी ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा से आधी होती है। यानी भूमध्य रेखा की जो देखते हैं कि जो लंबाई होती है उसकी आधी किस अक्षांश रेखा की होती है। तो ए में जो है 45 डिग्री अक्षांश, बी में जो है 60 डिग्री अक्षांश, सी में जो है 75 डिग्री अक्षांश और डी में जो है 66.5 डिग्री अक्षांश।
तो देखिए भूमध्य रेखा की आधी लंबाई जो होती है वह 60 डिग्री अक्षांश वृत्त रेखा जो है उसकी लंबाई जो होता है भूमध्य रेखा से आधी होती है। तो यानी इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चंद्र दिवस की अवधि होती है, यानी एक चंद्र दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटा 52 मिनट। बी में देखिए 24 घंटा 26 मिनट, सी में है 24 घंटा 30 मिनट, डी में है 24 घंटा 12 मिनट। तो देखिए एक चंद्र दिवस जो होती है वह 24 घंटा 52 मिनट की होती है। कितने की? तो एक चंद्र दिवस जो है 24 घंटा 52 मिनट की होती है। तो इसका सही आंसर ए होगा। लेकिन अगर यही एक सूर्य दिवस पूछता तब होता 24 घंटा का, लेकिन चंद्र दिवस जो देखते हैं वह जो है कि 24 घंटा 52 मिनट का होता है। तो इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? यानी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब लगती है तो देखते हैं एक काला धब्बा जैसा जो दिखती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो देखिए ए में जो है सूर्य कृति, बी में है प्रच छाया या अम्ब्रा, सी में है उपच छाया, डी में है ब्लैक होल। तो देखिए इसका सही आंसर बी होगा, यानी प्रच छाया, यानी जिसको कहते हैं अम्ब्रा। तो सही आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होती है, ध्यान रखिए, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर ही स्थित होती है तब उस स्थिति को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो ए में जो है सिजगी, बी में है युति, सी में है व्युति, डी में है उपभू। तो देखिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होती है तो उसको युति कहते हैं। तो इसका सही आंसर वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? यानी सूर्य ग्रहण जो देखते हैं कब लगती है? तो कहा जा रहा है अमावस्या के दिन, पूर्णमासी को, सी में देखते हैं प्रतिपदा को, डी में जो देखते हैं कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। तो देखिए सूर्य ग्रहण जो है हमेशा जो होता है न्यू मून, यानी जिसको अमावस्या कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन लगती है। तो इसकी सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण होता है जब, यानी चंद्र ग्रहण कब होती है? तो देखिए यहां ए में है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में जाते हैं, यानी क्या है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। बी में है पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच। सी में जो है कि सूर्य और पृथ्वी होती है चंद्रमा के दोनों ओर, यानी सूर्य और पृथ्वी क्या है चंद्रमा के दोनों ओर। अब देखिए कि क्या है, डी में है सूर्य आ जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच। तो देखिए इसका सही आंसर होता है चंद्र ग्रहण जो होती है वह आपको पूर्णिमा के दिन लगती है, यानी पूर्णमासी जो कहते हैं उस दिन जो है चंद्र ग्रहण लगती है। और पूर्णमासी के दिन जो होती है फुल मून उसको कहते हैं, जो क्या होता है कि एक छोर पे चंद्रमा होती है, दूसरे छोर पे पृथ्वी सूर्य होती है और बीच में पृथ्वी होती है। तो वह जो होता है पूर्णिमा के दिन। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगर मेरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट कीजिए, अपने मित्रों में इसके लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।